नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज कार्यपत्रक 28 में हम बात करेंगे आपके 8वीं कक्षा में घन की शाब्दिक समस्याओं के बारे में, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में क्यूब कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आज की आपकी जो वर्कशीट मिली है आपको कार्यपत्रक 28, आइए इस वार्तालाप से आरंभ करें। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं ना बच्चों, घनाकार अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो, वो घन के आकार का होता है। यहाँ इसकी तीनों ही विमाएं 8 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात इसका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीन्स 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। और मज़ेदार बात यह थी कि इस पैकेट के अंदर माचिसों की संख्या भी 8 ही है। तो आइए अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। तो प्रिया ने कहा, रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? तो रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुना लंबाई। ये उसने एक संबंध बताया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है, क्योंकि वो लंबाई की अपने दुगनी चौड़ाई है, उसकी 4 गुना लंबाई है, तो उसकी 4 गुना, इसका मतलब इसकी दुगनी कह सकते हैं। अब बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? थोड़ी देर में प्रिया ने उसको उत्तर बता दिया। ये उत्तर किस प्रकार बताया होगा, आइए एक बार जान लेते हैं। माचिस के पैकेट का आयतन है 8 गुना 8 गुना 8, यानी कि 512 घन सेंटीमीटर। आप पूरा गुना ना करें, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। माचिसों की कुल संख्या 8, तो कुल 8 माचिस मिला के ये पूरा आपका आयतन बनता है। तो एक माचिस का आयतन 8 हिस्सों में बांट देंगे, यानी कि 8 से विभाजित कर देंगे। जब 8 से यहाँ भाग करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 8 से 8 यहाँ पर विभाजित हो गया, 8 गुना 8 64 घन सेंटीमीटर। ये आपका हुआ एक माचिस का आयतन। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 2 की घात 6 हुआ, मतलब 2 को 6 बार गुना करें तब 64 आता है। तो यहाँ माचिस की ऊंचाई मान लेते हैं h, x, y, कुछ भी मान सकते हैं। तब माचिस की चौड़ाई है ऊंचाई का 2 गुना और लंबाई होगी ऊंचाई का 4 गुना। अब जब इन तीनों को गुना करेंगे आयतन के लिए तो ये हो गया h गुना 2h गुना 4h, यानी कि ये 2 की 6 इसके बराबर होगी, और ये होता है 4 दूनी 8h का घन, यानी कि क्यूब। तो यहाँ अब 8 को इधर लाके आप भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 बचेगा। और 8 क्या होता है, 2 का घन, क्योंकि 2 3 बार बचा, गुना करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ h का घन बराबर है 2 का घन, मतलब h की घात 3 2 की घात 3, बराबर का चिन्ह है समता का। तो 3 और 3 घात बराबर है, इसका मतलब h का मान हो ना हो 2 ही है, और क्योंकि वो सेंटीमीटर में था इसलिए हम लिखेंगे h बराबर 2 सेंटीमीटर। जब हमारे पास ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी तो चौड़ाई का क्या संबंध है, उससे दुगना, तो 2 का दुगना 4, और लंबाई इसका 4 गुना, यानी कि 4 दूनी 8। तो उसने बता दिया कि एक माचिस जो है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर। क्या किसी और माप की भी माचिस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। इसी से संबंधित आपके प्रश्न दिए हुए हैं, आइए इनकी बात करें। प्रश्न नंबर पहला, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती, यानी कि प्रत्येक जो माचिस उसके अंदर है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती, तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होती? आइए इस अलग से पेज पे कर लेते हैं। तो हम जानते हैं एक माचिस का आयतन अभी हमने निकाला इस सवाल में, यहाँ पर जो आपने देखा, एक माचिस का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर। इसी का हम प्रयोग करेंगे, तो लिख देते हैं 64 घन सेंटीमीटर। अब माचिस का जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। घन की बात अगर हम करें तो L लिखें या A लिखें या H लिखें, X लिखें, कुछ भी लिखें, समान भुजा को 3 बार गुना करेंगे, यानी कि घन का आयतन हुआ A क्यूब,
ए का घन ए की घात 3 और ये बराबर किसके है 64 के। अब 64 के गुणनखंड जैसे हमने देखा था 2 को 6 बार गुना करने पर आया, हम थोड़ा और इकट्ठा करें तो इसे 4 गुना 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 का घन है। तो ए का घन बराबर 4 का घन, तो घन घन बराबर डन, तो ए बराबर कितना हो गया 4 और सेंटीमीटर तो है ही तो लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ए यानी कि घन की भुजा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अर्थात एक जो माचिस हम बात कर रहे हैं यदि वो सब बराबर बराबर हैं तो हम लिखेंगे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई कितनी होगी 4 4 4 सेंटीमीटर की होगी, अगर तीनों ही बराबर रखनी है तो। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ऊंचाई का 8 गुना है, आपस में दोनों बराबर हैं, तो क्या हो सकता है। आइए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दूसरे सवाल की, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है किसके, ऊंचाई का 8 गुना, तो 8 गुना h कर लेंगे, स्मॉल एल भी एच भी लिख सकते हैं। यहाँ स्मॉल एल आपको फिर एक जैसा नजर आता है इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। वॉल्यूम आयतन किसका, एक माचिस का कितना है, दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर घन, यानी कि घन सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मूले की कि इसके हिसाब से हम चलें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई के स्थान पर तो हम क्या लिखेंगे, ये 8h, और चौड़ाई के स्थान पर वहाँ भी 8h, और h तो आपका है ही h, ये लंबाई के स्थान पर 8h, चौड़ाई के स्थान पर 8h, और h की जगह तो आप h लिख ही देंगे। तो ये आपका आयतन होना चाहिए 64 के बराबर। गुना करें तो 8 गुना 8 तो 64 ही होता है, और h का हो गया घन, और यहाँ हो गया 64 घन सेंटीमीटर। तो 64 से 64 कैंसिल हो गया, यानी कि विभाजित हो गया, इधर जाके भाग कर दिया, किसी भी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो h का घन कितना हुआ, 1 घन सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू कितनी हुई, 1 आ गई, तो h 1 आ गया, मतलब 1 सेंटीमीटर। अब हम बात कर रहे हैं तीनों भुजाएं निकालने की, तो h तो 1 सेंटीमीटर है, और लंबाई 8 गुना 1 यानी कि 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी वही सेम 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 1 यानी कि सेंटीमीटर, वो हम साथ साथ इकाई लिख देंगे जैसे भी हमारे पास है। तो ये 8 गुना 1 प्रकार की माचिस होगी, यदि इस प्रकार की माचिस है तो। इसी में इसने पूछा कि 8 गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में, वही सेम जो सवाल चल रहा है, अगर 1 गुना 1 वाली कितनी माचिस आएंगी। तो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं, अगले पेज पर लेते हैं, एक पैकेट का आयतन तो आपको पता है 8 गुना 8 और घन सेंटीमीटर आप लिख देंगे, चाहे तो गुना करके 512 लिखे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब एक माचिस के आयतन को यदि इससे भाग कर देंगे तो माचिसों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी सभी माचिस का आयतन है। एक माचिस का आयतन उसने दिया हुआ है 1 गुना 1 तो हम लिखेंगे ऐसे ही, 1 गुना 1 1 ही होता है, नो डाउट। अब माचिस की संख्या निकालने का आसान सा है कि इस बड़े पैकेट के आयतन को छोटी एक माचिस के आयतन से विभाजित करें तो ये कुल माचिसों की संख्या आ जाएगी। इससे भाग करेंगे, 1 1 से तो भाग कुछ होना नहीं है, 8 ही आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो 8 गुना 8 यानी कि 512, ये उत्तर आपका आ रहा है। तो वहां इस आकार की 512 मैचेस होंगी, और उसने कहा क्या ये संख्या और आयतन बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगला जो सवाल था उन्होंने पूछा कि 8 गुना 8 के पैकेट में, यानी कि इसी सेम सवाल की बात कर रहा है, कोई नया सवाल नहीं है, 2 गुना 2 आकार की कितनी आएगी। तो सेम सवाल में इस आयतन को जहां 1 गुना 1 से भाग किया, इस बार हम किससे कर देंगे, 2 गुना 2 से भाग कर देंगे। तो क्योंकि एक माचिस का आयतन अब ये इतना है, तो माचिसों की संख्या वही बड़े पैकेट का आयतन 8 गुना 8 डिवाइड बाई 2/2, ऐसे आप करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 2 चौके 8 सब बराबर बराबर, यहाँ 4 4 4 आ गया, इसको गुना करेंगे तो 64 आ गई माचिसों की संख्या। बस इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके आज के अंतिम प्रश्न की। उपरोक्त उदाहरण में, यानी कि यही जो 8 8 8 का चल रहा है पैकेट हमारा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो उसने लिखा कि 4 गुना 4, ये क्यों लिखा है ध्यान दीजिए। एक जो आपकी माचिस है उसका आयतन था 64 घन सेंटीमीटर, क्योंकि उस उदाहरण में इसमें 8 माचिसें थी, तो 8 माचिसों में क्या क्या आकार उनके हो सकते हैं ये हम बात कर रहे हैं।
तो 4 गुना 4 गुना 4 आकार की हो सकती है या नहीं, 1 गुना 2 गुना, क्योंकि इन सबका तो कितना है, 4 चौक 16 चौके 64, 32 दूनी 64, 16 चौके 64, 8 8 64, सब मिला 64, तो सारे लगेंगे, ऐसे तो हो सकता है आयतन। लेकिन ध्यान रखें जो हमारे पास बड़ा पैकेट है उसका आकार क्या है, 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। तो बड़ी से बड़ी माचिस की लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई अगर होगी कोई एक चीज़ तो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 8 से ज़्यादा तो माप हमें कोई चाहिए नहीं, तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 32 है, ये भी कैंसिल हो गया, 16 ये भी कैंसिल हो गया, 64 है। तो जो बच गए ये हो सकते हैं, मतलब ये माचिस हो सकती हैं। एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो 4 गुना 4 गुना 4, यस, इस आकार की भी हो सकती हैं और इसका आयतन 64 ही आ रहा है। तो 64 आयतन आने में ये 3 आकार हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी एक जो भुजा है वो पैकेट से भी लंबी है, तो पैकेट से बाहर थोड़ी ना माचिस निकालेंगे, बड़ी से बड़ी उतनी ही हो सकती है जो फिट की जा सके। तो 8 से बड़ा हम नहीं ले सकते किसी एक भुजा को, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनना है। इस जाते हुए साल की प्यारे बच्चों, ये आपकी अंतिम वर्कशीट थी इस वर्ष की। अब मैथ की वर्कशीट तो यह है ही, अभी कल एक और आपकी किसी और सब्जेक्ट की बचती है, वो आएगी। और मैथ के नाम पर हम अंतिम कह रहा हूँ मैं, आपकी वीडियो भी और ये भी। अब आपके अवकाश हैं 1 से लेकर 15 जनवरी तक। हाँ, आपको अगर कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ काम भी देंगे इन छुट्टियों का, वो आप अवश्य पूरा करके दें, उससे आपके अंक भी लगेंगे। अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, भूल ना जाना, याद रखना है सब कुछ। तो जाते हुए साल में पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को, कुछ बुरा अगर हम में है उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। नई सुबह का इंतजार करें। नए वर्ष में हम सभी चाहें सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नई मंगल कामनाओं के साथ नए वर्ष में। तब तक नमस्ते।